स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से पंजाब में प्रवेश कर गई, लेकिन हरियाणा में दिए राहुल गांधी के बयान के बाद अब एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। एक बार फिर दोनों के बीच सियासी बयानों के तीर चलने लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को अंबाला में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करते हुए एक नुक्कड़ सभा में संघ के सदस्य को 21वीं सदी के गौरव बताया था। बता दें आपको कि इस बयान के बाद से ही हंगामा खड़ा हो गया और उधर पंजाब में यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है। आरएसएस बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाने की बात करते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की बात करते हैं। उन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है और राहुल के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए आरएसएस की शाखा में शामिल होना चाहिए। आज का देश आरएसएस की वजह से खड़ा है और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी की संघ पर टिप्पणी से कांग्रेस के नेता भी हैरान है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी का जिक्र करते हुए खट्टर ने कहा कि वह पप्पू बने हुए हैं। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के मुस्लिमों को लेकर जो कहा उस पर भी विवाद खड़ा हो गया। बता दें कि भागवत ने कहा कि जहां मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं। एक और आरएसएस को लेकर रार मची है, तो वहीं आरएसएस जमीनी स्तर पर संगठन और बीजेपी को मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी एक तरफ मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में अपनी स्थापना के 100वें वर्ष यानी शताब्दी वर्ष को लेकर तैयारियों में अभी से जुट गया है। उसने उत्तर प्रदेश समेत देश भर के अंदर आरएसएस के विस्तार के बड़े लक्ष्य तय कर लिए हैं। इसको लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले अगले 1 महीने के अंदर यूपी प्रवास पर रहेंगे। इन बड़ी यात्राओं के साथ आरएसएस का लक्ष्य हर ग्राम पंचायत स्तर पर संघ की शाखा लगवाना और 100 गणवेशधारी स्वयंसेवक संघ तैयार करना रहेगा। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सहित देश भर में 1 लाख संघ शाखा लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। आरएसएस गांव-गांव में सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों के जरिए भी आम जनमानस को संघ की विचारधारा से जोड़ेगा। संघ के शताब्दी वर्ष के 2024 से 25 तक प्रत्येक न्याय पंचायत में संघ की शाखा की पहुंच कायम की जाएगी। जाहिर है आरएसएस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और विपक्ष के लगातार हमले चल रहे हैं और बयान जो हैं उससे तीर छोड़ने का काम विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस आरएसएस को कौरव करार दे रही है, तो बीजेपी राहुल के हर बात पर पलटवार कर रही है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज त्यागी जी जुड़ गए हैं, संघ विचारक है, आपका भी बहुत स्वागत है। और जयकरण वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। जयकरण वर्मा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, राहुल गांधी का हाल ही में बयान संघ को कौरवों से उनकी तुलना करती, कैसे इसे देखते हैं और क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? नहीं, देखिए, माननीय राहुल गांधी जी जिस नफरत को मिटाने के लिए जो नफरत के बीज भारतीय जनता पार्टी और संघ ने बोया था, जिसके नाते आज हमारा पूरा भारत देश
अशांत है, उस नफरत को मिटाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, चल समर्थन जनता का मिल रहा है। मैं माननीय मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो उत्तर प्रदेश में उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के घर भी जाने का काम करेंगे जिनके आरक्षण की वो समीक्षा करना चाहते हैं, जिनके आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं, जिनको ये संघ और उनके संगठन अछूत मानते हैं, जिनके शादी विवाह में अगर जो घोड़ी पर बैठ जाते हैं तो उनको मारने पीटने का काम करते हैं, जिनके मोछ रखने पर ये लोग उनको मार दिया करते हैं, उनके सर उड़वा दिया करते हैं, जिनके पानी छू लेने पर, मात्र पानी छू लेने पर उनकी हत्या कर देना चाहते हैं, कर देते हैं, जिनके द्वारा बनाए गए भोजन को ये आप बहिष्कार कर देते हैं, उसको छूना और खाना नहीं पसंद करते हैं। क्या यहाँ दलितों, पिछड़ों, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वैसे ही बहुत पीड़ित है, वैसे ही बहुत दुखित है। क्या ये संघ, मोहन भागवत जी वहां मरहम न लगा करके उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम करने जा रहे हैं? मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मोहन भागवत के जो नफरती चाल है, जो नफरत भरी सोच है, उत्तर प्रदेश में उसको कायम रखे, नफरत की आग न लगे। बार-बार संघ पर निशाना साधना राहुल गांधी का क्या बताता है? बहुत डर लग रहा है क्या संघ से? नहीं, डर नहीं लगता है। डर इसलिए लगता है, डर हर उस नागरिक को लगेगा जो भारत देश को शांति के रूप में देखना चाहता है, विकसित देखना चाहता है, अपने देश को बचाए रखना चाहता है। उस हर व्यक्ति को संघ से डर लगता है, क्योंकि संघ का कोई लेखा जोखा नहीं है। आपको अशांति कहाँ दिख रही है सर, बताइए ना थोड़ा। सुनेंगे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। संघ का कोई लेखा जोखा नहीं है, संघ की कोई जवाबदेही नहीं है, संघ का कहीं जवाब देने का तौर तरीका नहीं है। अगर जो संघ इसी तरह से आज उनकी सरकार लगभग प्रदेशों में है, देश में है, तो वो जा सकते हैं, उनको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नफरत की आग अगर जो लगेगी तो इसका जिम्मेदार भी भारतीय नफरत फैला रही है संघ, ये आप आरोप लगा रहे हैं मनोज जी। ये आरोप संघ पर लग रहा है कि संघ जो है नफरत फैलाने का, देश को खंड खंड करने का काम कर रहे हैं, एकता और अखंडता को खंड खंड करने का काम करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि संघ के सदस्यों को 21वीं सदी का कौरव बताया। कैसे इसे देखते हैं सर? मैं वर्मा जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। वर्मा जी कम से कम जानकारी एकत्र करके बैठे हैं कि आज तक का कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए कि जो वो ये कह रहे हैं कि संघ ने, आरएसएस ने कहीं पर भी नफरत फैलाई हो। सबसे ज्यादा देशभक्ति का अगर किसी को भी अगर काम करने के लिए कहीं पर भी अगर खड़ा होता है तो संघ का कार्यकर्ता खड़ा होता है। ये जिस नफरत की बात कर रहे हैं, कम से कम मान्यवर वर्मा जी, कम से कम आप कांग्रेस को तो जोड़िए। कांग्रेस की आज केवल सिमट कर जहां पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार होती थी, आज कहाँ रह गई है? सब कुछ तो खत्म होता जा रहा है, फिर भी अकड़ दिखाए जा रहे हैं। आप किस आधार से आप ये काम बात कर रहे हैं कि आरएसएस नफरत फैला रही है? किस तरह से नफरत फैला रही है? एक जगह उल्लेख तो कीजिए, उदाहरण तो दीजिए। वर्मा जी जवाब दीजिए, कह रहे कहाँ नफरत फैलाया, कैसे नफरत फैलाया, बताइए। सिर्फ आरोप लगाने से क्या होगा? नेहा जी, हमारे साथी को यह नहीं पता है, मैंने जो सवाल इनसे पूछा है, जो आज शादी विवाह में घोड़ी पर न चढ़ने इनके ही संगठन उनको मारने पीटने का काम करते हैं, पानी पी लेने पर गांधी जी ने, आदिवासियों को इन्हीं के द्वारा हत्या कर दी जाती है, इन्हीं के द्वारा गांधी जी ने क्या कहा कि संघ के अंदर जाकर देखिए। अरे संघ, नेहा जी, संघ ने तो इस देश के आजादी में विरोध किया था कि यह देश आजाद वर्मा जी जवाब सुनिए। आज ये गुणगान कर रहे हैं संघ का। अरे संघ तो पश्चाताप करना चाहिए। आजाद भारत में आप घूम रहे हो, बिना लेखा जोखा के घूम रहे हो, शायद इसीलिए सरदार किस चीज का पश्चाताप करना चाहिए सर, बता दीजिए ना। लगाने का काम किया था। कैसे पश्चाताप करना चाहिए और किस चीज का करना चाहिए? क्या कर दिया संघ ने? वर्मा जी, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। आप जो बात कर रहे हैं उस बात को समझिए। जी, बोलने से ही काम चलेगा। क्या उस समय के गृह मंत्री नहीं, झूठ बोलने से ये नहीं होता है कि 100 बार एक झूठ को बोला जाए तो वो सच होता है। आप देखिए, इतिहास पढ़िए जाकर, आप इतिहास तो पढ़िए। गांधी जी ने स्वयं वर्धा के अंदर जब संघ शिविर में गए थे तो वहां उन्होंने देखा कि संघ के अंदर कोई जाति प्रथा नहीं होती है, संघ के अंदर किसी तरह का मतभेद नहीं होता है, किसी तरह का कोई आपसी द्वेष नहीं है। पास बैठे हुए लोगों को जाति एक दूसरे की नहीं पता है। संघ किस तरह की जाति व्यवस्था के विरोध में काम कर रहा है? आप केवल भाषण देते हैं, हमारे यहाँ व्यवहारिक रूप में उस चीज को अपनाया जाता है।
हमारे यहाँ किसी की जाति का उल्लेख नहीं होता है। ठीक है कंचन जी, आपकी तरह नहीं है केवल के गांधी जी के नाम पर गांधी जी भारतीय की जनता पार्टी और विचारधारा को आरएसएस लेकर दोनों पे आपने आरोप क्या लग रहा किया है कि हुआ है देखिए कांग्रेस जाति से? के आधार पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश को खंड खंड करने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं आप लोग। आप स्वयं इस चीज को करते आए हैं आज कंचन तक। जी मैं लौटती हूँ, आज मैं तक लौटती आपने हूँ, वही चीज का मनोज जी मैं व्यवहार लौटती किया हूँ। है। देखिए बात ये होती है ना नेहा जी, जो खुद जो काम कर रहा होता है ना उसको लगता है कि सामने वाला भी वही कर रहा है। तो राहुल जी जो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, आप मुझे डिसाइड करके बताइए, सुनने वाले दर्शक होंगे वो भी जान रहे होंगे कि आरएसएस नफरत फैला रहे हैं या राहुल जी नफरत फैला रहे हैं। वो तो कहते हैं नफरत के बाजार में मैं प्यार की दुकान खोलने आया हूँ। एक सेकंड नेहा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक सेकंड। कि राहुल जी किस प्रकार से महाभारत के पात्रों से वो आरएसएस को जोड़ रहे हैं, वही उंगली कर रहे हैं। सबसे पहले आरएसएस कभी उन पर टिप्पणी नहीं करती। आरएसएस चुपचाप अपने देश के हित के लिए काम करती है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं। और शायद मुझे लगता है कांग्रेस की जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको ये मालूम नहीं या उनको नॉलेज नहीं है, शायद संस्कार नहीं है इनको, ये जानते नहीं कि आरएसएस में कहीं अलग से संस्कार नहीं आए हैं या उनकी अलग से पद्धति नहीं है। जो हमारे समाज की, जो हमारे भारत के संस्कार और पद्धति में आता है, तो वही सारे संस्कार आरएसएस में सिखाए जाते हैं और जो लोग उस पद्धति से जुड़ते हैं वो संस्कारवान होते हैं। इस टाइम पर मैं एक घर में बैठी हुई हूँ जो एक आरएसएस का पूर्णतः घर है, जिसमें 10-20 सालों से लोग आरएसएस में हैं और किस प्रकार से संस्कार होते हैं मैं भरपूर तरीके से देख रही हूँ। मुझे लगता है कि इन्होंने आरएसएस के लोगों को समझा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं। आरएसएस की मैं थोड़ी सी कुछ बातें बता दूं। जो लोग 1925 से लेकर के अब जाकर के 2025 तक 100 वर्ष में जिन्होंने लोगों के लिए काम किए और अपना नाम भी नहीं किया। आरएसएस वो करता है जिसके लिए गांधी जी को भी तारीफ करनी पड़ती है, जिसको इंदिरा जी को भी तारीफ करनी पड़ती है। इसके बाद मुझे लगता है कि जो कांग्रेसी है ना, वो ना तो गांधी जी को मानने वाले हैं ना इंदिरा जी को मानने वाले हैं। ये सब अपनी ये जो तथाकथित चीजें हैं और जो अल्प ज्ञान है उसको लेकर के चलने वाले हैं, किसी को मानने वाले नहीं। एक बात और नेहा जी, ये कह रहे हैं कि राहुल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है ना कि राहुल जी के लिए जो विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है दुनिया भर से, वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन आज यथार्थ भी देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो केवल राहुल जी के लिए दुनिया भर से कहा आप लोगों ने उनकी इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। भारतीय जनता पार्टी उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है। वो जो नाम है वो भी आप लोगों की तरफ से दिया गया है। ये तो आरोप आप लोगों पे लगते हैं ना कंचन जी? नहीं, आप बताइए ना, जिनको पता ही नहीं है कि महाभारत के पात्र जोड़ेंगे कहाँ, वो पप्पू नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। अब इनको पता ही नहीं है कि आरएसएस के लोग करते क्या है, बैठ करके जातिवाद बता रहे हैं। जिन आरएसएस के लोगों ने जातिवाद को खत्म करने के लिए आरएसएस शुरू किया हो, वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जातिवाद। ठीक है, सुन लिया आपने, ये तो बातें हो गई ना। ठीक है जयकरण जी, सुन लिया आपने, कह रहे हैं आप लोगों को कुछ आरएसएस के बारे में ज्ञान नहीं है। और अनिल विज भी ये कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी नहीं जानते कि आरएसएस क्या है, इसलिए राहुल गांधी को थोड़े दिन आरएसएस की शाखा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जाके उन्हें पता चल जाए। देखिए कोई भी कांग्रेसी संघ में नहीं जाएगा, संघ के शाखा में नहीं जाएगा, क्योंकि हर कांग्रेसी हर देशवासी जानता है। आप जो आपने अपना ज्ञान दे दिया, आप चुप रहिए। हर कांग्रेसी जानता है कि संघ देशद्रोही रहा है, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ पर बैन लगाने का काम किया था। जिस संघ ने देश के खिलाफ काम करने का कोशिश की हो, काम किया हो, जिस संघ ने देश के खिलाफ कदम उठाने का काम किया हो, आपकी सरकार ने सब क्यों नहीं बंद करवा दिया था? उस संघ में जाकर एक सेकंड रुक जाइए। ऐसे नहीं होगा ना जयकरण जी, कंचन जी, जयकरण जी शोर मचाने से नहीं होगा। डिबेट करनी है तो सही ढंग से कीजिए, वरना जाइए यहाँ से उठकर। आपको तथ्य पता नहीं है, बहुत गलत तरीका है। आप पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करो, भारत जोड़ो छोड़कर। आप भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करो। जयकरण जी, ऐसे कैसे होगा सर, ऐसे कैसे होगा? आप बोलते जाएंगे। ये कोई मैंने आपको राजनीतिक मंच नहीं दे रखा है ना, मैं आपसे कोई रैली नहीं करवा रही हूँ। मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं आवाज बंद करवा दूंगी, रुक जाइए। जिसको बोला जाएगा वही बोले तो अच्छा है ना। डिबेट को डिबेट की तरह करें ना सर हम।
मैंने कोई आपको राजनीतिक मंच नहीं दे रखा है सर कि आप बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, जहाँ कोई रोकने वाला नहीं। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। जय करण जी, जय करण जी। नहीं, मैं सबको कह रही हूँ, के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो चोर मचाना इनका काम है। नहीं, गलत तरीका, गलत तरीका। मत बुलाइए, हम राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक, सर आप राजनीतिक आदमी है, सब राजनीतिक आदमी है सर। कंचन जी भी राजनीतिक है, वो भी पार्टी का पक्ष। पूरी पप्पू है, ये पता चल गया है। नहीं, एक सेकंड, रुक जाइए। के बारे में कौन कौन सा शब्द कहा जाता है, इसको सुन लीजिएगा आप, तो उससे ज्यादा बहन कंचन जी, इन लोगों को बड़ी स्थिति हो गई है कि सुन लीजिए। शिक्षानी दिल्ली कहेगा, कोई और कुछ कहेगा, कोई खून वाला कहेगा, कोई लाश वाला कहेगा, तो उनको कष्ट हो जाएगा। मोदी जी के जितने नाम है, तो किसी के पास इतने नाम होंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोदी जी को कि उनके हजारों नाम होते हुए भी आप लोग उनको देवी देवता की तरफ पूछते हैं। चलो, अच्छा ये बताइए वर्मा जी कि अगर आप ये कहते हैं कि देखिए संघ जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती हैं, क्यों नहीं बैन कर दिया? आपकी भी तो सरकार रही, तब भी संघ चलता रहा, तब भी संघ की शाखाएं चलती रही। आप आज से तो अगर आप ये आरोप नहीं लगा रहे, आप तो बरसों से आरोप लगा रहे हैं जो संघ है देश विरोधी गतिविधियों में है, क्यों नहीं हटा दिया आपने? क्यों नहीं बंद करवा दिया? क्यों नहीं बैन कर दिया? मैं नेहा जी बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर जो बैन लगा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या संघ पर बैन नहीं लगाया? क्यों लगाया? ये कोई जग जाहिर है, ये हम जय करण वर्मा के कहने से आप मत मानिए। आप सर्च कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, संघ भी जानता है, कांग्रेस भी जानता है। उनके ऊपर कौन सा आरोप लगा और क्यों बैन लगाया गया, क्या नेहा जी आप बता सकती हैं? सर अभी तक ये संघ क्यों चल रहा है अगर देश विरोधी गतिविधियों में है तो? दिक्कत है। आप बताइए ना, आपकी सरकार नहीं रही क्या? बैन लगाया तो बैन हटाया भी तो? केवल आपको बैन लगाना याद है। और गांधी जी ने ठीक है, मनोज जी कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कंचन जी एक सेकंड रुक जाइए। मनोज जी, इंदिरा जी को नहीं मानेंगे, मनोज जी कुछ कह रहे हैं। कंचन जी बैन सुनिए, इनको बैन लगाना याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि गांधी जी ने बैठकर वर्धा संघ शिविर में जाकर ये कहा कि जाति प्रथा के विरुद्ध काम करने वाली कोई जीवित संस्था है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 1962 के युद्ध के बाद नेहरू जी ने क्यों उनको 26 जनवरी की परेड पर बुलाया था? नहीं मानेंगे गांधी जी को, हैं? नहीं मानेंगे गांधी जी को, नहीं मानेंगे नेहरू जी को, और नहीं मानेंगे आप इंदिरा गांधी को, जिन्होंने 75 के अंदर उनको कहा कि संघ सबसे बड़ी संस्था है। कंचन जी रुक जाइए, मनोज जी कह रहे हैं, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं फिर लौटते हैं हम। मनोज जी, आपको केवल बैन लगाना याद है वर्मा जी, केवल आपको ये याद नहीं है कि संघ कितने काम कर रहा था। नहीं, मुझे याद है मुझे याद है कि जब हमारे देश में आजादी के लिए लोग बलिदान दे रहे थे, गोलियां खा रहे थे, तब ये संघ के लोग वहाँ मुखबिर बने बैठे हुए थे, टेंशन लेने का काम कर रहे थे, देश की आजादी के खिलाफ खड़े हुए थे। तो मुझे यही याद है, मुझे हर वो बात याद है जो देश के खिलाफ, मुझे हर वो बात तक की याद है। ये बताइए, ठीक है, ये बताइए कंचन जी, ये कहाँ तक जायज है कि अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि देखिए हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान रहें, देश में रहें, सुरक्षित रहें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बड़ा बनने की जो आदत है वो छोड़ दें, तो इसे क्या मतलब निकाले? क्या कहना चाहते हैं मोहन भागवत जी जो कहना चाहते हैं वो एक बहुत ही मानव प्रति बात है, जो एक बात है, देश सबका है, किसी का थोड़ा या कम ज्यादा नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे फिर वो हिंदू हो, हम सब एक देश में रहते हैं और सबका ही बराबर से हक है। इसलिए ये भेदभाव फैलाने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बस केवल इतनी सी बात है कि अगर आप किसी देश के किसी गलत कामों में शामिल हो रहे हैं तो ये गलत है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन प्रक्रियाओं में आपको बड़ा नहीं बनना है, इसलिए देश में रह करके देश की सेवा करो, सम्मान करो, ये देश की रीत है और देश के संस्कारों के साथ में चलो। ये भागवत जी का कहना नहीं, मतलब इसका तो यही मतलब निकाले ना कि मुसलमान हो आप मुसलमान हो तो दबे कुचले रहो, इसका तो ये मतलब निकाले कि बड़े होने का भाव जो है वो आप छोड़ दें। अगर आप देश में हैं, देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा।
इसका मतलब तो यही है कि आप रहो लेकिन दबे कुचले रहो। नहीं, दबे कुचले होते तो देखिए ना, हमारी सरकार हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कितना कुछ कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या इन लोगों ने कभी ध्यान दिया कि वो मुसलमान भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? वो बस केवल वोट बैंक के लिए उनका यूज करते थे। आज हम उन पर ध्यान दे रहे हैं। जो लोग, जो पीढ़ियां, जो उनके जातिगत बहुत सारी नीचे पद्धति वाली पीढ़ियां थी, उन पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग आज उनको भी निकाल करके सामने लेकर के आ रहे हैं। और कौन सी हमारी योजना है जिसमें हमारे मुसलमान भाइयों को सम्मान नहीं मिला? उनका सबसे, मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा हर एक योजना ओवैसी ये कह रहे हैं ना, हम थोड़ी ना कह रहे, ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत होते कौन है? देश, भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को अपना अपना धर्म मानने का एक धर्म दिया गया है। उनका एक विशेष चीजें हैं, हम सब मिलकर के कर रहे हैं। तो मोहन भागवत जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राहुल जी कभी कुछ समझ ही नहीं पाए ठीक से। उनको प्रकरण ही नहीं पता होता कि बात क्या हो रही है। बस उनको जो लोग चिट्ठी पकड़ाने वाले लोग हैं वो पकड़ा देते हैं, वो जैसा होता है जयकरण जी, ठीक है। जयकरण जी, ये जो मोहन भागवत का बयान आया उसके क्या मायने निकाले? नहीं, देखिए, मोहन भागवत के बयान को इस देश के लोगों को अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि मोहन भागवत ने संघ का आजादी के पहले, आजादी के बाद कभी भी देश के हित में कोई निर्णय नहीं रहा। इन्होंने ऊंच नीच की खाई पैदा की, कभी दलितों पिछड़ों आदिवासियों को मरवाने का काम किया। नहीं, आपका निर्णय ही केवल रहा है क्या देश के हित में? जो भी सोच रही है 1975 में इमरजेंसी किसी और ने लगाई थी आग क्या? लगाने वाले लोग हैं, ये आग बुझाने वाले लोग नहीं है। फिर अभी हमारे साथी को गुस्सा आ जाएगा, हम लोगों के ऊपर जलन करने लगेंगे, हम लोगों को मारने पीटने पर उतारू हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आदत है, इनकी आदत है। नेहा जी इनसे पूछिए कि राष्ट्रीय, ये गांव गांव जाकर के राष्ट्रीय ध्वज देने का काम करेंगे, जिसको देश की जिसकी पहचान है, देश की शान है, या भगवत सौंपने का काम करेंगे। अरे ये लोग भारी संख्या में जो हमारे देश में पिछड़ा आदिवासी है, इसको एक चुनावी हिंदू बनाना चाहते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू बनाना चाहते हैं। ये हमें सिखाना चाहते हैं हिंदू क्या है। हम हिंदू नहीं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हमें इस पर गर्व है। लेकिन इनके हिंदू पर मुझे गर्व है। पूजा पाठ कैसे की जाती है? ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हूं, ठीक है, दोनों को मौका भी दिया है। अब प्लीज, अब एक छोटा सा सवाल मेरा मनोज जी से, अब नहीं, अब रुक जाइए। मनोज जी, मोहन भागवत ये कहते हैं कि बड़े होने का भाव छोड़ दीजिए। बड़े होने का भाव छोड़ने का मतलब यही है ना कि दबे कुचले रहे, आप रहिए लेकिन आप दबे कुचले रहिए। ये गलत बोला क्या मैंने? गलत सवाल पूछा क्या मैंने? ऐसा कुछ नहीं है मैम। इस भाव को आप उस तरह से नहीं कह सकते कि मोहन भागवत जी का कोई इस तरह का वक्तव्य रहा है, क्योंकि उनका कहने का भाव ये नहीं होगा किसी भी सूरत में उनका कि किसी को दबे कुचले रखने का विषय है ही नहीं। वो उनका विषय है कि आप बड़े होने का भाव मतलब मत उस तरीके से मत दिखाइए, आप सहज रूप से चलिए। ये देश सबका है और संघ तो इसी विचारधारा से चलता है। जो इस देश के प्रति आस्था रखता है, जो इस देश के प्रति अपने विचार रखता है, जो यहाँ के अभ्यों को अपना आराध्य मानता है, जो यहाँ के देवभूमि में अपना कर्म भूमि मानकर चलता है, जो सबके सब अपने आधार पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जाहिर तौर पर अब आरएसएस पर रार है और लगातार जो निशाने हैं राहुल गांधी की तरफ से साधे जा रहे हैं आरएसएस पर, और आरएसएस की तरफ से भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। अनिल विज ने खास तौर पर कह दिया है कि आप लोगों को यानी कि राहुल गांधी को बिल्कुल भी आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ दिनों के लिए ज्वाइन करें और उसके बाद आरएसएस के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त करें। तो इस तरह से वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।